आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक स्कूल ट्रिप से जुड़ी है। एक ऐसी रात की कहानी जब कुछ दोस्तों ने सोचा कि चलो मशहूर होने के लिए कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन उनकी ये छोटी सी गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल बन गई। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल बस से जो शिमला जा रही थी। और हुआ ये कि आधी रात को एक बिल्कुल सुनसान सड़क पे बस खराब हो गई। अब कोई चारा नहीं था तो टीचर्स ने पास के एक होटल में रुकने का फैसला किया। वो होटल घने जंगलों और पहाड़ों के बीचों बीच था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया से उसका कोई लेना देना ही ना हो। कहानी के मेन किरदार हैं तीन दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। तीनों को एक ही कमरा मिला, सब कुछ ठीक ठाक था। पर फिर उनकी नजर कमरे की खिड़की के बाहर गई। जंगल के बीचों बीच चांदनी रात में एक झील चमक रही थी। उन्हें क्या पता था कि यही झील उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाली थी। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया ही क्यों? वजह थी शोहरत। उन्हें अपनी पिछली स्कूल ट्रिप याद आई, जहां दो लड़के रात में चुपके से झील पर चले गए थे और अगले दिन पूरे स्कूल के हीरो बन गए थे। बस यही देखकर इन तीनों के मन में भी ख्याल आया कि क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ करें। प्लान सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा था। गार्ड के सोने का इंतजार करना है, चुपचाप झील तक जाना है, कुछ तस्वीरें खींचनी है और सुबह होने से पहले वापस कमरे में आ जाना है। सिंपल। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, कोई और भी उनका ही इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही रात और गहरी हुई और गार्ड को नींद आ गई, ये तीनों दबे पांव होटल से निकल पड़े। होटल से वो चमकती हुई झील ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी छा गई। आधा घंटा हो गया चलते चलते, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि अब कांप रहे थे और फोन में सिग्नल बिल्कुल गायब। तब जाकर उन्हें अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। डर ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। उन्होंने झील का प्लान वहीं छोड़ा और फैसला किया कि चलो वापस होटल चलते हैं। आयुष और अमन कुछ कदम आगे चल रहे थे। जैसे ही वो पीछे मुड़े रोहन को देखने के लिए, उनके तो पैरों तले से जमीनें खिसक गईं। रोहन वहां था ही नहीं, वो बस गायब हो गया था, बिना किसी आवाज, बिना किसी आहट के। घबराहट में उन्होंने आवाज लगाई, रोहन रोहन, पर कोई जवाब नहीं। तभी पास की झाड़ियों से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। वो उस आवाज के पीछे भागे, लेकिन कुछ दूर जाकर वो आवाज बंद हो गई और उसकी जगह एक और अजीब और डरावनी आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने हाथों से जमीन खोद रहा हो। डरते डरते, कांपते हुए वो आवाज की तरफ बढ़े और झाड़ियों के पीछे उन्होंने जो देखा, उसे देखकर तो उनका खून ही जम गया। वो रोहन था, घुटनों के बल बैठा हुआ था और पागलों की तरह जमीन में गड्ढा खोदे जा रहा था। जब उन्होंने उसे पुकारा तो उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। रोहन की आंखों में सिर्फ खालीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लग रहा था। अमन जैसे ही उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, रोहन उस पर जोर से चीखा और उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि कोई यकीन ही न करे। अमन कई फुट दूर जाकर गिरा। इसके ठीक बाद रोहन अचानक जमीन पर गिर गया और उसे दौरे पड़ने लगे। कुछ देर बाद जब वो शांत हुआ तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन तभी वो अमन की तरफ देखकर जोर से चीखा। आयुष ने जैसे ही अमन की ओर देखा, उसका सिर झुका हुआ था और जब अमन ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भी रोहन की तरह ही पूरी तरह काली हो चुकी थी। इससे पहले कि आयुष और रोहन कुछ समझ पाते, अमन उठा और बिना एक शब्द कहे जंगल में और अंदर की तरफ भागने लगा। अब अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर उसके पीछे भागने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो भागते रहे और आखिरकार जंगल के बीचों बीच एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। वो घर ऐसा लग रहा था मानो सदियों से वीरान पड़ा हो। उसकी टूटी खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा झांक रहा था। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए उन्हें अंदर जाना ही पड़ा। अंदर का मंजर किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। अमन हवा में बेहोश लटका हुआ था और उसके ठीक सामने एक डरावनी सी बूढ़ी औरत खड़ी थी जो फुसफुसाकर उससे कुछ कह रही थी। उसकी आंखें भी वैसी ही काली थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी खौफनाक बना रहे थे। जैसे ही उस औरत की नजर आयुष और रोहन पर पड़ी, वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे।
उन्होंने पलट कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। वो बस भागते रहे, बिना देखे, बिना सोचे। उस घर से दूर, उस औरत से दूर। भागते भागते वो जंगल से बाहर निकल आए और खुद को एक झील के किनारे पाया। हाँ, ये वही झील थी जिसकी तलाश में वो यहाँ आए थे। भागने की वजह से उनका पैर फिसला और वो दोनों झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। और तभी उन्हें महसूस हुआ कि पानी के नीचे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। आयुष ने तो जैसे तैसे खुद को बचा लिया, लेकिन रोहन, वो उसकी आंखों के सामने ही पानी में समा गया। अगली सुबह जब आयुष की आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। उसे कुछ याद नहीं था कि वो वापस कैसे आया। बाहर पुलिस की गाड़ियों का शोर था और होटल के लॉन में जमीन पर सफेद चादर से ढकी हुई 2 लाशें रखी थी, रोहन की और अमन की। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर मिस्ट्री थी, एक अनसुलझा केस। लेकिन वहां के लोकल गांव वाले उस जगह की असली कहानी जानते थे। एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से वो रात में उस जंगल और झील के पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता है कि सालों पहले उसी जंगल वाले घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। कुछ लालची गांव वालों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहां भटकती है, खासकर उन लोगों से जो रात के वक्त उसके इलाके में घुसने की हिम्मत करते हैं। तो ये कहानी यहीं एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर उन तीनों दोस्तों को झील के इस खूनी राज के बारे में पता होता तो क्या वो आज जिंदा होते? शायद हाँ। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी शोहरत पाने की चाहत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है।